हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी रिसेंटली एक सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? ये 31 जनवरी 2026 को ही हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कंप्यूटर में पूछे गए थे। तो जिन भी बच्चों का जीवाईटी का एग्ज़ाम है वो इनको इस क्वेश्चन को देख लें। तो आज का यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे अजय मोहन वांट्स टू सेंड एन ईमेल टू 10 डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑप्शन विल नॉट अलाउ रेसिपिएंट टू सी ईच अदर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे बेसिकली वही बात की है। वैसे मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी थी पहले कि अगर आपको कोई क्या करनी है, मेल सेंड करनी है, पर क्या होना चाहिए कि कोई भी एक रेसिपेंट है वो दूसरे को नहीं देख पाए। ये मैंने आपको समझाया भी था। तो इसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं सर? इसके लिए हम मेल में ऑप्शन करते हैं, बीसीसी का यूज़ करते हैं। और बीसीसी को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, ये भी लिख लेना क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में देखो पूछा भी गया है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी पहले देख लेना। जो मैं आपको सीरीज़ करवा रहा हूँ जेओआईटी की, इसमें देखना ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी है। ठीक है कि ये चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में। देखो तो यहाँ पे एक इतना अच्छा एग्ज़ाम है सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है, वही जो मैंने आपको समझाया था वही पूछा है। बताया कि एक अजय मोहन पर्सन है, वो क्या कर रहा है, 10 पर्सन जो डिफरेंट पर्सन को मेल भेज रहा है एक ही टाइम पे। पर वो चाहता है कि कोई भी एक पर्सन है वो एक दूसरे को ना देख पाए, है ना। जैसे मान लेते हैं 10 दोस्त हैं, तो एक दोस्त ने एक मैसेज भेजा पर वो सभी को मैसेज भेजा, पर वो दोस्त देख ना पाए कि ये मैसेज और किस किस को उसने भेजा है। तो उसके लिए मैं मेल पे कौन सा ऑप्शन वो यूज़ करेगा, वो बीसीसी ऑप्शन यूज़ करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे याद रखना है। बाकी यहाँ पे टू दे रखा है, तो टू का भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हमें सारे के सारे रेसिपेंट को बेसिकली देखना है, बेसिकली जो सारे रेसिपेंट है वो अपने आप को एक दूसरे को या फिर उनके ईमेल एड्रेसेस देख सकते हैं, तब हम टू का यूज़ करते हैं। तो अगर नोट करके लिखना हो आप ऐसे लिख लेना, ऑल रेसिपिएंट, ऑल रेसिपिएंट्स सी क्या देख सकते हैं सर? सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेसेस। ईमेल एड्रेसेस बेसिकली जब भी आप टू के अंदर कोई भी मेल्स डालोगे ना, तो इसका मतलब है जो भी रेसिपेंट आप ऐड कर रहे हो या फिर जितने भी पर्सन्स आप ऐड कर रहे हो वो सारे अपने यहाँ एक दूसरे को देख पाएंगे, या फिर उनके जो ईमेल एड्रेसेस है उनको भी देख पाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे सीसी दे रखा है, तो सीसी का सर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? तो सीसी का बेटा आपने ये याद रखना है कि सीसी का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सीसी का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये चाहते हो कि हर एक रेसिपेंट है वो भी एक दूसरे का एड्रेस देख पाए, है ना। यहाँ पे बेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एड्रेसेस की। तो ये यूज़ किया जाता है, ऑल रेसिपिएंट्स सी क्या कर सकता है बेटा, ये सी कर सकता है ईच अदर्स एड्रेसेस। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपने नोट करके लिख लेने हैं। फिर जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी के रिगार्डिंग, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो आपने नोट करके लिख लेना है अपनी कॉपी पे। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स अलो ऑनलाइन स्टोरेज, एडिटिंग, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे बोला है कि ऑनलाइन ऐसा कौन सा टूल है जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और कोलैबोरेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह को शेयर कर सकते हो। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं सर? गूगल डॉक्स का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली जो आपका गूगल डॉक्स है ना, ये क्या आपके पास एक क्लाउड बेस्ड, हम बोल सकते हैं कोलैबोरेटिव क्या है, डॉक्यूमेंट एडिटर है ना। इसको यही बोला जाता है। ये बार एग्ज़ाम में रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि आप बताओ कि गूगल का कौन सा क्लाउड बेस्ड सर क्या? गूगल का क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव, हम बोलते हैं इसको डॉक्यूमेंट एडिटर। क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव क्या सर? डॉक्यूमेंट एडिटर। डॉक्यूमेंट एडिटर कौन है? तब भी उसका राइट आंसर क्या था सर? वहाँ पे हमारा गूगल डॉक्स राइट आंसर था। ओके, तो ये जो भी पॉइंट्स हैं वो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपने नोट करके लिख लेने हैं। बाकी पेंट ब्रश तो आप सभी को पता है, पेंट ब्रश क्या होता है ना। पेंट ब्रश होता है सर हमारा एक इमेज एडिटर। ये भी पूछ लिया जाता है कि इमेज एडिटर हमारा कौन सा है इसमें, विंडोज़ में तो पेंट ब्रश आता है। बाकी हमारे पास मैक कैफ़े तो सभी को पता है, मैक कैफ़े क्या है हमारे पास सर? ये एंटीवायरस है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ऑप्शंस है उनको भी देख लो साथ में। जैसे लिब्रा राइटर क्या है? लिब्रा बेसिकली मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका नाम क्या है? लिब्रा ऑफिस। और लिब्रा ऑफिस जैसे हमारे पास माइक्रो उसमें होता है ना, एम एस ऑफिस में हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है या फिर कौन सा प्रोग्राम होता है? एक प्रोग्राम होता है हमारा वर्ड, MS वर्ड करके। तो वैसे ही हमारे पास जो लिब्रा ऑफिस होता है,
उसमें एक अपना फ्री का एक जैसे वर्ड के तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, है ना। तो वैसे ही लिब्रा ऑफिस का आता है फ्री होता है। तो लिब्रा का जो वर्ड की तरह काम करता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है राइटर। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एक तरीके से एमएस वर्ड की तरह ही बिहेव करता है या काम करता है, तो वो कौन सा है, लिब्रा का राइटर। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट करके लिख लेना है अपनी कॉपी पे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, गूगल डॉक्स यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप नोट करके लिखना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, ये जितने मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए हैं वो सारे सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वही है, देखो ये चीज़ मैंने आपको करवाई है कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्या नाम होता है, डब्ल्यू का, इसका क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे आपका फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी। और फिर जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4। बेसिकली ना आपने चलो ये चीज़ पढ़ी नहीं है, तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई भी हमारे पास ना, एक हम नेटवर्किंग में एक पढ़ते हैं एड्रेसेस, उनको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। ओके, तो आईपी एड्रेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास आईपी वर्जन 4 होता है, दूसरा हमारे पास आईपी वर्जन 6 होता है। हमारे पास दो आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आईपीवी जो 4 होता है, इसमें हमारे पास कुछ क्लासेस चलती हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास क्या चलती हैं, क्लासेस चलती हैं। क्लास ए चलती है, क्लास बी चलती है, सी चलती है, डी चलती है और ई चलती है। ये हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं जो IPv4 में चलती हैं। तो अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या यहाँ पे पूछा गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे इस चीज़ को समझो। जब भी आप आईपी एड्रेसेस पढ़ेंगे या फिर आप इसको समझेंगे, तो आईपी एड्रेसेस होती क्या हैं, बेसिकली हमारे पास ना कुछ रेंज होती है कोई भी एड्रेस दिखाने के लिए, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास कौन से एड्रेसेस होते हैं सर, ये हमारे पास एक तरीके से लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। ओके, अगर जो भी पर्सन इंटरनेट अगर यूज़ कर रहा है ना, तो उसके जो मोबाइल है चाहे वो कंप्यूटर है, उसको क्या मिला होगा, कोई ना कोई एक लॉजिक एड्रेस मिला होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं सर, हमारा आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस क्या आता है सर, हमारा लॉजिकल एड्रेस आता है। तो जो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं उसकी कुछ एक रेंज होती है, या फिर हम बोल देते हैं कि जो उसके ऑक्टेट होते हैं, इनकी ऑक्टेट्स होते हैं, इनकी अपनी एक रेंज होती है। ऑक्टेट की रेंज कितनी होती है, ये सर होती है हमारी 0 से लेकर 255। बस आपने ये 2 पॉइंट लिखने हैं कॉपी पे। आईपी एड्रेस होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और जो आईपी एड्रेस होते हैं उसमें कुछ ऑक्टेट्स होते हैं, या लिख लेना ऑक्टेट्स होते हैं, और ऑक्टेट्स की रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 255। अब इसको ये मैंने क्यों लिखवाया ये पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट से क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखना जो भी ऑक्टेट होता है, अब ऑक्टेट क्या होता है, जो आप देख रहे हो ना किसी भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी है ना ये वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में बिंदु लगाए हुए है ना, तो जो हर एक बिंदु के यहाँ पे एक वैल्यू है, ये एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने हैं सर, आप बोलेंगे सर 4 ऑक्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने डेसिमल है, अगर इसको मैं थोड़ा वैसे करके लिखूँ, जैसे मान लेते हैं 10.20.198.16 ऐसे करके मैं लिख लिया। तो जो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना ये, ठीक है, तो आपको जो ये पॉइंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट में आपको कितनी वैल्यूज़ दिख रही हैं, कितने ऑक्टेट दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एक ऑक्टेट आ गया, फिर ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, और ये मेरा आ गया चौथा। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये देखना है कि कोई भी एक ऐसा ऑक्टेट जिसकी वैल्यू 255 से अगर ज़्यादा है। ओके, ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, क्योंकि यही जो एक लाइन है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देगी आपको। तो आपने देखना है, क्योंकि अगर आपके पास 4 ऑक्टेट हैं तो आप देखेंगे कौन सा एक ऑक्टेट है जिसकी वैल्यू 255 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन, अब यहाँ पे सारे ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में बताओ कौन सा ऑक्टेट है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे सर ये, यहाँ पे देखो 290 आ गया, है ना, बाकी देखो बाकी सारे 255 से नीचे ही हैं सारे, है ना, 255 भी हो सकता है। बस आपने क्या देखना है, 255 से आगे तो नहीं है कोई, तो आगे कौन सा मिल गया सर, ये वाला हमें मिल गया। इसका मतलब है ये हमारे पास एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, और वही एग्जाम में पूछा गया था, नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कुछ चीज़ें समझना। अब देखो आपको कितना अच्छा टॉपिक क्लियर हो गया, जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो कल को कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लेंगे कि आपको वही वैल्यू देखनी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 255 से ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे कि शनाया हैज़ क्रिएटेड अ न्यू ईमेल अकाउंट एंड वांट्स टू कीप अ सेफ एंड सिक्योर्ड पासवर्ड फॉर द सेम, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर पासवर्ड, है ना। तो बेसिकली बोल रहा है कि किसी को अगर अपना पासवर्ड रखना है,
तो पासवर्ड कौन सा, अगर देखो एज अ ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा अच्छा आपको पासवर्ड लग रहा है, क्योंकि हर एक पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो छोटा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, एक बड़ा अल्फ़ाबेट होना चाहिए और कुछ स्पेशल सिंबल भी यूज़ होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छा पासवर्ड कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड रखा ही वही जाता है कि वो ईजी टू एक तरीके से क्रैक, कि इसको कोई भी बंदा क्रैक ना कर पाए। और बोलते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो हमेशा मिक्स होता है। मिक्स किस किस का होता है, उसमें अपर केस होना चाहिए, उसमें लोअर केस होना चाहिए, है ना। इसके अलावा उसमें कुछ अपने डिजिट्स होने चाहिए और साथ में कुछ स्पेशल करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन बिल एलो रोशेश टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑनलाइन। देखो यहाँ पे बात करिए डिजिटल प्रेजेंटेशन, और बनानी कैसे है सर, उसको ऑनलाइन बनानी है। तो वो किसका हेल्प लेगा, तो वो हेल्प लेगा गूगल स्लाइड्स की। ओके, तो यहाँ पे गूगल स्लाइड्स क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। देखो सभी बच्चों को पता है कि हम बेसिकली कंप्यूटर में हमारी प्रेजेंटेशन कहाँ बनाते हैं, हम बनाते हैं सर पावर पॉइंट के ऊपर, है ना। और पावर पॉइंट किसका है, किसका सॉफ्टवेयर है या फिर किसका प्रोग्राम है, बेसिकली हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है या फिर माइक्रोसॉफ्ट की एक अपनी एप्लीकेशन है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ओके, तो पर यहाँ पे बात करी थी कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लेना है जो ऑनलाइन आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करे। तो ऑनलाइन कौन करता है, ऑनलाइन आपका गूगल्स का स्लाइड्स करता है। जैसे हमने ऊपर देखा ना यहाँ पे कि गूगल का डॉक्स क्या काम करता है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्या करता है, जैसे आप ऑनलाइन कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो, है ना, वहाँ पे अपना एडिट कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, है ना। तो वो होता है गूगल डॉक्स। पर वही चीज़ अगर प्रेजेंटेशन के फॉरम में पूछ ली जाए कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो ऑनलाइन, तो आप गूगल के स्लाइड्स का यूज़ करते हो। ठीक है, बाकी पावर पॉइंट तो आपको मैंने बता ही दिया, माइक्रोसॉफ्ट का होता है जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। ओके, पर ऑनलाइन किसकी हेल्प से बनाते हैं, हम गूगल स्लाइड की हेल्प से बनाते हैं। एक्सेल सभी को पता है, एक्सेल से हम क्या करते हैं सर, बेसिकली जो भी हमारे एक तरीके से कैलकुलेशन वाले काम होते हैं वो हम एक्सेल की हेल्प से करते हैं। देखिए एक्रोबैट रीडर ये क्या होता है, बेसिकली सर ये हमारे पास पीडीएफ रीडर होता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, देखो ये सारी बेसिक टर्म्स हैं, बस आपको समझनी होती हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन विल मोस्टली बी यूज टू स्टोर एन ऑडियो फाइल ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिकली अगर आपको किसी ऑडियो फाइल को सेव करना है, तो मैंने बताया ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, तो यहाँ पे देखो MP3 राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको और भी कितने लिखवाई हैं, है ना, मैंने जैसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है .wav, ये किसकी फाइल एक्सटेंशन है, ये हमारी ऑडियो की है। ठीक है, .txt ये किसको बताता है कि वो हमारी टेक्स्ट फाइल होगी, है ना। तो ये मैंने सारी चीज़ें देखो आपको समझाई हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे, है ना। फिर यहाँ पे डॉक्स ये किसका है सर, ये हमारे पास किसका है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट फाइल है उसका होता है ये। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई थी, और मैंने बताया था एक्स स्टैंड फॉर, जो यहाँ पे डॉक्स में जो आपको एक्स दिखता है ना, DOCX में जो आपको ये लास्ट में एक्स दिखता है, तो एक्स स्टैंड फॉर इसको हम बोलते हैं हम XML फाइल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई थी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और PNG भी मैंने बताया था, है ना, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो ये सारी देखो चीज़ें वही हैं, घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, पर आपको वो सारी चीज़ें समझनी होती है, रटनी नहीं है कोई भी चीज़। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपने उनको क्या करना है, अच्छे ढंग से नोट्स बना के अपनी कॉपी पे लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, माई एसक्यूएल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो माई एसक्यूएल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट राइट आंसर बन जाएगा। और मैं कल को पूछ लूँ एसक्यूएल क्या है, तो आप बोलेंगे सर एसक्यूएल एक हमारे पास लैंग्वेज है। ओके, याद रखना है, एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज है, पर जो हमारा माई एसक्यूएल है ये हमारा डाटाबेस है। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। जो हमारे पास माई एसक्यूएल है ये हमारे पास क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और किस टाइप का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सर, ये हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पर अगर मैं बात करूं एसक्यूएल क्या है, तो एसक्यूएल एक हमारी लैंग्वेज है, ये डाटाबेस नहीं है। अगर सिंपल एसक्यूएल दे रखा होगा तो वो लैंग्वेज होगी, ये याद रखना है आपने। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे दिए तो ऐसे गलती नहीं करनी है। माई एसक्यूएल डाटाबेस है और एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है। ये दोनों चीज़ें आपने नोट करके लिख लेनी है। तो यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, RDBMS राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू रिड्यूसिंग साइज ऑफ फाइल फोल्डर वाइल स्टोरिंग ऑप्टिमली ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। देखिए बेसिकली जब भी आपको किसी फाइल या किसी चीज़ का क्या करना है, रिड्यूस करना है साइज़, तो आप किससे ये रिड्यूस करते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो विन आर ए आर। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर है, तो इसका आप यूज़ करते हैं। इससे इसकी हेल्प से आप करते हैं क्या, बेसिकली आप सर कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने का काम किससे करते हैं, आप विन आर ए आर सॉफ्टवेयर से करते हैं। और वही अगर मैं उल्टा पूछ लूँ कि अगर आपके पास कोई कंप्रेस फाइल है, इसको आपको क्या करना है, अनकम्प्रेस करना है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर भी क्या बन जाएगा, उसका राइट आंसर भी विन आर आर ही बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों काम करता है, कंप्रेस करने का भी और किसी फाइल को अनकम्प्रेस करने का भी काम करता है। ओके, बाकी तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी ऑटो कैड वगैरह ये मैंने बताया ही था, ये क्या क्यों यूज़ किया जाता है, जब भी हम बेसिकली कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है तब इनको यूज़ किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी 1 PB जिसको हम पेटाबाइट बोलते हैं इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अगर वहाँ पे बोला कि अगर आपका 1 PB 1024 टेराबाइट के बराबर है, तो बताओ इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1 GB 1024 बाइट के बराबर नहीं होता, ये हमारा मेगाबाइट के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड दे रखा है 1 MB इज इक्वल टू 1024 बाइट, पर ये 1024 बाइट नहीं होता है, ये हमारे कित के बराबर होता है, बेसिकली हमारा 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। थर्ड दे रखा था 1 TB इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 1024 बाइट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, 1 TB में 1024 क्या आती है हमारे पास, GB आती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पर यहाँ पे 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ये आपने ऐसे समझनी होती हैं। बस ये पूछा था कि 1 PB का मतलब ये है, तो आप बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बाकी आपको ये सारी की सारी जो ये होती हैं, TB होती है ना, KB होती है, बिट बाइट, ये मैंने आपको बताई थी। ये होती क्या है सर, ये हमारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुबीना वांट्स टू ट्रांसफर 2 फोटोग्राफ फ्रॉम वन ऑफ हर मोबाइल फोन्स टू अनदर विदाउट यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। बेसिकली मान जैसे आप शेयर करते हो ना अपने फ्रेंड को, फोटो वगैरह शेयर करते हो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड, शी यूजेज ब्लूटूथ फॉर द सेम। ओके, तो अगर मान लेते हैं वो ब्लूटूथ का यूज़ कर रही है, एक नेटवर्क बना रही है ब्लूटूथ की हेल्प से, तो वो कौन सा नेटवर्क बनाएगी, ऑब्वियसली सर वो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाएगी। ये मैंने आपको समझाया भी था कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क जो विद इन 10 मीटर की रेंज में होता है, उसको हम बोलते हैं सर पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये कब बनाया जाता है, बेसिकली जब भी हमें कोई एक फाइल शेयर करनी है या फिर एक अपना कनेक्शन बनाना है 10 मीटर रेंज के अंदर। जैसे अभी रुबीना क्या कर रही है, अपने दोस्त को कोई फ़ोटो भेज रही है, या फिर अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे भेज रही है कोई फ़ोटो, और वो ब्लूटूथ का यूज़ कर रही है, तो वो क्या क्रिएट कर रही है, इनडायरेक्टली एक पर्सनल एरिया नेटवर्क अपना क्रिएट कर रही है। ओके, तो ये याद रखना है कि ब्लूटूथ किसका एग्जांपल आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल आता है। फिर बाकी यहाँ पे लैन वैन ये मैंने आपको समझाया था, लोकल एरिया नेटवर्क आता है, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है, और हमारा वाइड एरिया नेटवर्क आता है। ये बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क्स में आते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ आता है, वाईफाई आता है, इंफ्रारेड आता है, ये सारे के सारे हमारे पास कुछ वायरलेस क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स डज नॉट सपोर्ट कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग ऑल फीचर्स सच एज ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन एंड चार्ट। यहाँ पे बोला कि ऐसा कौन सा है जो नहीं करता है। देखो यहाँ पे नोट लिखा है, इस चीज़ को नोट करना है, डज नॉट सपोर्ट कंडक्ट द ऑनलाइन क्लास। बेसिकली अगर आपको ऑनलाइन क्लास वगैरह सब कुछ चीज़ें कंडक्ट करवानी है, तो वो कौन सा है, वो नहीं कर सकता है। बाकी कर पाएंगे पर एक नहीं कर सकता है, आपको उसको बताना है, तो वो कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे हमारा हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये आपने हमें बताया भी है सर, ये क्या है हमारे पास, ये मैंने आपको इन्हीं सीरीज़ में मैंने बताया भी आपको, ये क्या हमारे पास एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, RDBMS है ना। और ये किसका प्रोडक्ट है, ये एक्चुअल में क्या है सर, हमारे पास एक डाटाबेस है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना। तो ये इस अब माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि डाटाबेस आपको कंडक्ट कर सकता है ऑनलाइन क्लास, स्टूडेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है सर, तो बस वही चीज़ एग्जाम में पूछी थी। इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे के सारे, चाहे गूगल मीट है, चाहे वेबएक्स है, चाहे जूम है, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस एक तरीके से उसके लिए इंटरफेस तैयार कर सकते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो की हेल्प से प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं,
है ना। तो ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आपको बताना, तो प्लॉटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्लॉटर क्या है सर, एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। और मैंने प्लॉटर के बारे में बताया था कि जो हमारे पास जितने भी बैनर वगैरह होते हैं ना, जितने भी हम देखते हैं ना, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, है ना, या फिर इसको हम बोल देते हैं, अगर हमें कोई वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हम कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं सर, हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बाकी सारे के सारे तो आपको पता ही है, बाकी इनपुट डिवाइस है हमारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वाइल टाइपिंग द वेब एड्रेस ऑन द वेब ब्राउजर वी राइट HTTPS बिफोर द सम ऑफ द वेबसाइट, वट डज द अल्फ़ाबेट S स्टैंड फॉर। बेसिकली होता है क्या है, जब हम यूज़ करते हैं ना HTTPS, तो इसमें जब वेबसाइट का आप एड्रेस लिखते हो, सपोज कर लेते हैं, जैसे अब कल को आप यूज़ करोगे ना, तो आप देखना, जैसे आप लिखते हो ना, URL में लिखते हो, जैसे ये आपका आ गया URL, तो इसमें आप क्या लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, आपको ऐसे दिखता होगा HTTPS, फिर यहाँ पे ऐसे करके आपका एड्रेस आता है www डॉट, मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो, है ना, google.com। तो जो आपको यहाँ पे HTTPS दिखता है ना, तो ये क्या है बेसिकली सर, ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। ये हमारा क्या बनता है बेटा, ये हमारा बन जाता है एक प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या बन जाता है, प्रोटोकॉल, है ना। तो इसी प्रोटोकॉल में ये पूछा, जो एस लेटर है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये लास्ट में जो एस लेटर है ये वाला, इस एस लेटर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सिक्योर। ये बताता है कि जो आपका नेटवर्क है या फिर जो आपकी वेबसाइट है वो सिक्योर वेबसाइट है ना। तो वो चीज़ आपने पूछी थी यहाँ पे एग्जाम में, इसको हम बोलते हैं सिक्योर। और HTTP को हम क्या बोलते हैं सर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफ़र और बी से प्रोटोकॉल। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्जाम में, ऐसे ही पूछी जाती हैं। फिर जैसे यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हेल्प टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर। बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर है ये भी मैंने आपको बताया है। देखो सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको, अगर आप जो मेरे 4-5 जब भी मैंने लेक्चर लिए हैं ना, इसके क्वेश्चंस वगैरह मैंने करवाए और मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो उसमें देखना एक्सप्लेनेशन में मैंने ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैक्सिमम मैंने आपको कवर किए हुए हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों ने देखेंगे तो उनको लग रहा होगा नहीं सर ने सच में मतलब जो भी क्वेश्चन हैं वो करवाए हैं हमें। तो मैंने ये बताया था कि जब आप कंपेयर करते हो ना प्रिंटर की क्वालिटी, मतलब एक तरीके से क्वालिटी, तो क्वालिटी आप किस में मेज़र करते हो, उसकी DPI में मेज़र करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं सर, डॉट्स पर इंच। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, आपने एक और चीज़ बताई थी, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंट की रेजोल्यूशन, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो नोट में, जिसने पहले नहीं लिखा होगा, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंट की हमारे पास सर ये क्या है, रेजोल्यूशन है। तो देखो वही चीज़ होती है, घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, तो आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज़ नॉट डेवलप्ड बाय गूगल। यहाँ पे लिखा है नोट, कि गूगल ने नहीं बनाया है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, एज। एज किसका प्रोडक्ट है, बेसिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना। और एज क्या है सर, ये हमारे पास ब्राउज़र है, जैसे क्रोम है ना, क्रोम भी ब्राउज़र है, तो वैसे एज क्या है, एज भी एक ब्राउज़र है। पर क्रोम किसका है, क्रोम हमारा गूगल का है। ओके। और ड्राइव तो क्या है, ड्राइव तो सभी को पता है, ड्राइव से की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली ड्राइव हमारा एक तरीके से क्या है, एक हमारे पास स्टोरेज है, या फिर इसको हम बोल देते हैं क्लाउड स्टोरेज है ये हमारी। और ड्राइव में हमें कितनी स्पेस मिलती है सर, हमें 15 GB की स्पेस मिलती है। ये चीज़ें भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आपने नोट कर लेना इनको भी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर सभी को पता है कि कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, लिनक्स हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने वो नोट करने हैं। तो सर आप बताएंगे इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वो नोट कर लो कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो देखो सबसे पहले क्या चीज़ पूछी जाती है लिनक्स की, किसको बनाया किसने है, लिनक्स टोरवाल्ड ने इसको बनाया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी जो हमारे पास सर्वर्स होते हैं, तो सर्वर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, सर्वर में लिनक्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्ट यूज्ड क्या यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा हमारा लिनक्स यूज़ किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने नोट करके लिख लेने हैं, है ना। और लिनक्स ओपन सोर्स है। बाकी विंडोज़ और मैक ओएस हमारे क्या हैं, प्रोप्राइटरी है, मतलब जब हम मैक या फिर विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसके हम क्या देते हैं, इसका हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं इनके, है ना। तो इसके लिए हमें क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो पैसे पैसे का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं वो हमारा आ गया प्रोप्राइटरी। ठीक है, जिसको वैसे याद नहीं रहता वो पी से याद रख लेना, पी से पैसे और पी से हमारा बन गया प्रोप्राइटरी।
और यूनिक्स आता है, तो यूनिक्स हमारा पूरा ओपन सोर्स नहीं है। बस आपने याद रखना है कि यूनिक्स हमारा पूरा ओपन सोर्स नहीं है। और यूनिक्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज की हेल्प से बनाया गया था, तो आपने याद रखना है कि सी लैंग्वेज थी, उसकी हेल्प से हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। और सी लैंग्वेज किसने बनाई थी सर? ये हमारी डेनिस रिची, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं इसके रिगार्डिंग, तो आपने भी इनको भी नोट करके लिख लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। देखो यहाँ पे बोला था कि वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पे एक्सेल वेब ब्राउज़र नहीं है। एक्सेल क्या है? बेसिकली हमारे पास एक एप्लीकेशन है, और इससे हम क्या करते हैं सर? इससे हम कोई भी हमारे पास जो, या फिर एप्लीकेशन बोलो, या फिर सर हमारे पास क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये मैंने बताया था, स्प्रेडशीट होता है क्या है? जो डाटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर, है ना, टेबल की फॉर्म में वो डाटा स्टोर करता है। और ये हमारे पास एप्लीकेशन है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो क्या करता है, बेसिकली जो भी हमारे पास हम बोलते हैं ना कैलकुलेटिव या फिर कैलकुलेशन वाले जो भी टास्क होते हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? हमारा सर एक्सेल हमारा वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी कॉमेट आता है, क्रोम आता है, सफारी आता है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? वेब ब्राउज़र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी कंसीडर एज अ साइबर क्राइम। तो देखो साइबर क्राइम हम किसको नहीं मानेंगे? तो बस वही चीज़ है, इजी है। देखो मान लेते हैं आपने कोई पेन ड्राइव चोरी कर लिया किसी दुकान से, तो वो साइबर क्राइम थोड़ा ना होगा। साइबर क्राइम तभी होता है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, या फिर अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की हेल्प से किसी दूसरे पर्सन का सिस्टम वगैरह हैक करते हो। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि साइबर क्राइम में इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी, तो वो साइबर क्राइम होता है। वो तो बस यहाँ पे वो लिखा है कि अगर आप किसी की दुकान पे वो चुरा लेते हो तो वो साइबर क्राइम के अंडर नहीं आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे, कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू रिवर्ट द प्रीवियस स्टेप एक्शन एडिटिंग वाइल द वर्किंग। बेसिकली आपको रिवर्ट बैक करना है, तो रिवर्ट बैक के लिए आप किसका यूज़ करते हो सर? अंडू का यूज़ करते हो, ये आपने हमें बताया था। और अंडू की शॉर्टकट कमांड भी मैंने आपको बताई थी, वो क्या होती है सर? हमारी कंट्रोल+Z होती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। कंट्रोल R किसके लिए होता है सर? ये हमारा रीडू के लिए होता है। कंट्रोल V हम किसके लिए यूज़ करते हैं सर? ये हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल U हम सर अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भी आपने नोट करके लिख लेनी है। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम, देखो यहाँ पे कितना अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चंस के साथ जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए हैं वो भी नोट कर लें अपने। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ आपके मन में क्वेरी रहती है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।